कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट किसी काम का नहीं है क्योंकि इन लोगों का प्रायोरिटीज ही गलत है। अब आप मेरे को अंधभक्त बोलो, इससे पहले मैं आपको इसका रीजंस देता हूँ। जब 2011 में अन्ना हजारे ने प्रोटेस्ट किया था तो उनका मेन डिमांड था इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, जन लोकपाल बिल। उन्होंने मनमोहन सिंह का रेजिग्नेशन नहीं मांगा था क्योंकि उन्हें पता था कि सिस्टम में जो भी आएगा वो ऐसा ही काम करेगा, सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है। और इस कॉकरोच जनता पार्टी का भी डिमांड होना चाहिए था कि इंस्टीट्यूशनल एजुकेशनल रिफॉर्म। इन लोगों का डिमांड होना चाहिए था कि नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाए। इन लोगों का डिमांड होना चाहिए था कि हमारा एजुकेशन बजट 2% से बढ़ाकर 6% किया जाए। इन लोगों का डिमांड होना चाहिए था कि अगर फ्यूचर में कभी पेपर लीक होता है तो उस पर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो और जो लीक कराए उसको आप लाइफ इंप्रिजनमेंट का सजा दे दो। इन लोगों का डिमांड होना चाहिए था कि हमारे एजुकेशन करिकुलम में स्किल्ड बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को ऐड कराया जाए। आज जो हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट है उसका एक बड़ा रीजन ये है कि हमारे यूथ के पास स्किल्स ही नहीं है। और इन सब प्राइमरी डिमांड्स के साथ इनका डिमांड होना चाहिए था धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन। तब अगर धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन ना भी देता और अगर इनमें से कुछ भी वो इंप्लीमेंट कर देता, दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर आवर स्टूडेंट्स। और ये जो एक नैरेटिव बनाया गया है कि धर्मेंद्र प्रधान का हमें रेजिग्नेशन इसलिए चाहिए क्योंकि रीनीट की वजह से 12 बच्चों की जान गई। आपको आइडिया भी है इस इंडियन एजुकेशन सिस्टम की वजह से हर साल कितने बच्चों की जान जाती है? द नंबर इज 13,000, दिन के 32। पढ़ लो ये रिपोर्ट। अब धर्मेंद्र प्रधान मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, निकाल दो उसको एजुकेशन मिनिस्ट्री से, पॉलिटिक्स से, हर जगह से निकाल दो। बट यू कैन नॉट डिनाई द फैक्ट दैट इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज नथिंग एल्स बट ए ब्रोकन बस, जिसके टायर्स बस्ट हो चुके हैं। और ये सीजीपी वाले बोल रहे हैं कि पहले ड्राइवर को बदलो, टायर्स का तो बाद में देख लेंगे। नाउ यू एग्री विथ माय ओपिनियन और नॉट? कमेंट करके बताओ।